हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली दोस्तों आप लोगों के बीच एटीएम पर दोस्तों मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों आप लोगों के बीच। चलिए आज की क्लास में, यानी कल के क्लास में हम लोग कुछ ऑरिजिन ऑफ प्रीवियस क्लास में बताए थे ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। फिर उसके बाद आपको बताए थे कि ओमनीवरस, यानी ओमनी का मतलब होता है कुछ विदेशी वर्ड होता है जिसका मतलब हम लोग अपने देश में उसका इस्तेमाल करते थे, उसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से वर्ड करते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे कि सफिक्स कहाँ लगता है, वर्ड को लास्ट में लगता है या पहले लगता है, या प्रीफिक्स कहाँ लगता है। दोस्तों ये सभी के सभी चीज़ आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो उसी में एक दो पॉइंट आपको, पहला और दूसरा पॉइंट मतलब ओमनी से रिलेटेड। ओमनी का मतलब बताए थे कि ऑल होता है। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल, यानी सभी। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूसरे जगह पे, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे लैंग्वेज में उसको ओमनी बोला जाता है। उसी और इसके अलावा दोस्तों जैसे आपको मालूम होगा, पोली का मतलब मेनी होता है, अनेक होता है। तो दोस्तों हम अपने यहाँ पे तो अनेक मतलब कि ईच का प्रयोग कर लेते हैं, ईच मतलब प्रत्येक, लेकिन पोली का मतलब ही अनेक होता है। अनेक का मतलब बहुत ज़्यादा, पोली का मतलब बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये सभी के सभी वर्ड जो हम आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, तो उसी के बेसिस पे कुछ आगे और भी आपको आपके सामने बताया कि उसका मतलब क्या होगा। थिएस्ट, एथिएस्ट, नास्तिक, आस्तिक, ये सभी चीज़ के बारे में आपसे हम डिस्कस किए थे दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नया नया तरह का वर्ड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लाइक और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरा क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और दोस्तों आज के क्लास में ओमनी का मतलब प्रीवियस क्लास में ही बताए थे क्या ऑल होता है। और दोस्तों आज के क्लास में ओमनी के रिलेटेड दो ठो आपको बताए थे, दो ठो वर्ड मतलब वर्ड्स का मतलब बताए थे, और उसके आगे तीसरा वर्ड से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ओमनी का मतलब ऑल होता है। और यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट से क्या है, ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब क्या होता है? ओमनी प्लस बोर, ये क्या है? फ्लेश एंड प्लांट। मतलब कहने का मतलब ऐसा इसका मतलब क्या था? फेल्स एंड प्लांट, यानी फेल्सी का मतलब शाकाहारी, प्लांट मतलब कहने का मतलब क्या, जो पेड़ पौधा होता है ना उसके बाद फेल्स एंड प्लांट, यानी जो पेड़ पत्ता, पेड़ का हरा भरा पेड़ वगैरह जो खाने वाला होता है ना उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। ओमनीवोरस जो पेड़ पौधे को खाकर रहता है, जो शाकाहारी हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओमनीवोरस। यानी जो जो वैसा जीव हो जो खाने भोजन के लिए किसी पेड़ पौधा पे, पत्तियाँ पे डिपेंडेंट हो, आश्रित हो, जो उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। क्लियर दोस्तों? तो आप समझ चुके होंगे कि ओमनी का मतलब क्या होता है? फेल्स एंड प्लांट, यानी जो शाकाहारी हो, जो पेड़ पौधा खाकर ही अपना जीवन यापन करता हो या उसी पे अपना जीवन निर्भर रखता हो, उसे क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों क्या है? कार्निवोरस, सॉरी हर्बीवोरस। क्या है? हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हर्बी का मतलब ही प्लांट होता है। इसका मतलब होता है प्लांटिंग ईटिंग एनिमल्स, ऐसा जानवर जो केवल प्लांट पे डिपेंडेंट हो, प्लांट को ही खाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे फैलसी का मतलब क्या, जो पेड़ पत्ती साग वगैरह सभी तरह, जैसे मनुष्य भी क्या करते हैं कि पेड़ पौधा खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ साग भी खाते हैं, जो क्या होता है? घास वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको मतलब कहने का मतलब कि एनिमल का बात कर रहे हैं। हर्बीवोर में क्या आएगा? हर्बी मतलब प्लांट, और प्लांट ईटिंग एनिमल। यहाँ पे हम केवल प्लांट खाने वाले जानवर की बात कर रहे हैं। तो हर्बी का मतलब क्या होता है? प्लांट ईटिंग एनिमल है। प्लांट ईटिंग एनिमल का मतलब क्या होता है? ऐसा जानवर जो प्लांट अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे हो गया एलिफेंट, उसके बाद दोस्तों गॉट, डियर, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? ये सब क्या है? घास पात या पेड़ पौधा को खाने वाला है। कैमल, ये सभी के सभी क्या है? पेड़ को भी खाने वाला जानवर है, यानी पेड़ से पत्ती वगैरह तोड़कर खाते हैं। जैसे एलिफेंट हो गया दोस्तों, आप जानते हैं, जिराफ हो गया दोस्तों। तो सभी के सभी क्या है? पेड़ पे डिपेंड, ट्री पे डिपेंडेंट है, पेड़ पे डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं हर्बीवोर, और हर्बी का मतलब होता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट दोस्तों कार्निवोर।
कार्निवोरस कार्निवोर का मतलब होता है कार्नी प्लस बोर, ये दो वर्ड को अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका भी मतलब दोस्तों यही होता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल। क्या होता है? ये भी फ्लैश ईटिंग एनिमल के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है ओमनी साइंसिस्ट। ओमनीसेंसिस्ट का मतलब क्या होता है, क्या कौन सा वर्ड से बना है? ओमनीसेंस। किससे बनकर मिला है? ओमनी प्लस साइंस जब आपस में जुड़ा है तो ओमनीसेंसिस्ट बना है दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है? वन हु नोज ऑल, वो मतलब कोई एक जो सभी को जानता हो। वह कौन है जो सभी को जानता है? वन हु नोज ऑल। वन हु नोज ऑल का मतलब क्या होता है दोस्तों? वह एक कौन है जो सभी को जानता है। वह एक कौन है जो सभी को जानता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स। कुछ रूट वर्ड्स ऐसे भी है जिसके बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए वह रूट वर्ड क्या है उसके बारे में जानते हैं, कैसा होता है, इसको किस प्रकार से हम पढ़ेंगे और कैसा पे किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे, ये सभी के सभी चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताए थे, रूट वर्ड के बारे में पहले बता दिए थे कि जहाँ से एफिक्स आया था और एफिक्स से फिर दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो चलिए अभी हम जानेंगे रूट वर्ड्स का क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका इससे रिलेटेड संबंधित नॉलेज, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नॉलेज रूट वर्ड्स यानी नॉलेज रूट वर्ड्स से दोस्तों तीन वर्गों में इसको मतलब आया है। इससे पहला है साइंस, दूसरा है सोफिया, तीसरा है मैथ। यानी नॉलेज रूट वर्ड्स जब से लोग दोस्तों इसको फर्दर क्लासीफाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, जिसमें से पहला हो गया साइंस, दूसरा हो गया सोफिया, तीसरा हो गया मैथ। तो दोस्तों सबसे पहले इस तीनों के बारे में समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यानी नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स से यदि ये तीनों आया है, साइंस, सोफिया और मैथ, तो सबसे पहले तीनों का मतलब क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। साइंस दोस्तों जिसका मतलब होता है प्रिसिएंट। प्रिसिएंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसको पहले ही पता हो। यानी ऐसा कोई चीज़ है जिसके बारे में किसी व्यक्ति को पहले से ही पता हो तो उसको क्या बोलेंगे? साइंस। यानी प्रिसिएंट यानी जिसको पहले ही पता हो। जैसे आप है, आपको कोई काम करना है और आपको किसी को बताने से पहले ही आपको पता चल जाए, आभास हो जाए कि हाँ हमें ये काम करना है, ऐसा करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिसिएंट यानी साइंस। इसको साइंस से रिलेटेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? साइंस से रिलेटेड यानी प्रिसिएंट का मतलब जिसको पहले ही पता हो, किसी काम को करने के बारे में किसी को पहले ही पता चल जाता है, तो वह साइंस के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों सोफिया का मतलब क्या होता है? फिलोसफर। सोफिया का मतलब क्या होता है? फिलोसफर। क्या होता है? फिलोसफर। तो इसका मतलब क्या होता है? जिंदगी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऐसा कोई व्यक्ति जो अब जिंदगी के बारे में क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है, अध्ययन करता है, दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? फिलोसफर। क्या बोला जाता है? फिलोसफर। क्या बोला जाता है? फिलोसफर। और फिलोसफर कहाँ से आया है? सोफिया वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? सोफिया से आया। कहाँ से आया है? सोफिया से। तो आप जान चुके दोस्तों साइंस का मतलब क्या होता है? प्रिसिएंट, जिसका मतलब होता है जिसको पहले ही पता हो। दूसरा बताए सोफिया का मतलब होता है फिलोसफर। और फिलोसफर का मतलब सोफिया से क्या आया? फिलोसफर। और फिलोसफर का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी के बारे में जानकारी। यानी जो ज़िंदगी के बारे में जानकारी करता है ना, उसे फिलोसफर कहा जाता है। और ये सोफिया से आया है। क्लियर? नेक्स्ट है मैथ को बोला जाता है फिलोमैथ का मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी मैथ से क्या कौन सा वर्ड आया है? फिलोमैथ। क्या आया है? फिलोमैथ। और फिलोमैथ का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, रिसर्च करना, ये क्या कहलाता है? फिलोमैथ। क्लियर? तो आप समझ चुके होंगे कि साइंस से क्या आया है, इसका मतलब क्या होता है, सोफिया से क्या आया, इसका मतलब क्या होता है, मैथ से क्या आया, इसका मतलब क्या होता है। ये तीनों के तीनों वर्ड के बारे में आप दोस्तों, ये तीनों के तीनों क्या है? रूट वर्ड है। और तीनों का मतलब समझ चुके दोस्तों आप। तो चलिए कुछ और भी आगे। फिलो का मतलब क्या? जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिलो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फिलो जैसे फिलोसफर मिला है, फिलो जो सोफर, इसको मिलने से बना है। तो फिलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलो का मतलब होता है लव। फिलो FILO। फिलो का मतलब क्या होता है? लव। यानी फिलोसफर का मतलब कि ज़िंदगी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी जिसको ज़िंदगी से प्यार हो, ज़िंदगी से लगाव हो। तो उसी प्रकार दोस्तों फिलो वर्ड का मतलब क्या होता है? फिलो मीन्स लव। लव का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्यार। क्या होता है? प्यार।
दोस्तों कोई भी व्यक्ति उसी चीज़ को बारे में जानने का कोशिश करता है जिसको उससे क्या हो, लगाव हो, प्रेम हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फिलो का मतलब क्या था। फिलो मीन्स लव। अब दोस्तों इसमें वर्ड, एफिक्स और मीनिंग, यहाँ पे कुछ वर्ड लेंगे, साथ ही साथ एफिक्स, उसका एफिक्स वर्ड का मतलब यह क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, साथ ही साथ मीनिंग, यानी इसका मीनिंग क्या निकलता है, मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम वर्ड लेते हैं यानी, और उसका देखते हैं एफिक्स क्या होगा। एफिक्स का मतलब, एफिक्स के अंतर्गत यह किस तरह से आता है, बनता है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है। चलिए पहला हो गया फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या, मतलब से कौन कौन सा वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों। फिलो प्लस लॉजी से मिलकर बना है दोस्तों फिलोलॉजिस्ट, जिसका लैंग्वेज है, ये एक प्रकार की भाषा है, लैंग्वेज प्लस फर्स्ट। क्लियर दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, लवर ऑफ लॉन्गेजेस्ट। दूसरा दोस्तों इट मीन्स, इसका मतलब पर्सन। इट मीन्स का मतलब किसी पर्सन से बात हो, यानी किसी व्यक्ति से रिलेटेड बात हो दोस्तों। जैसे इट मीन्स थीइस्ट, यानी थीइस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। इट मीन्स थीइस्ट, पर्सन, फर्स्ट पर्सन दोस्तों इसी के साथ है, लैंग्वेज प्लस फर्स्ट पर्सन इसके साथ इंक्लूड होता है। तो इट मीन्स थीइस्ट। उसके बाद आ गया दोस्तों क्या, एथियस्ट, यानी आस्तिक नास्तिक, आपको पहले बता दिए थे प्रीवियस क्लास में, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि थीइस्ट और एथियस्ट का मतलब क्या होता है। प्रीवियस क्लास में बता दिए थे कि जो विश्वास रखता हो ईश्वर में उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो इसके बारे में पहले जिक्र कर दिए हैं। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, थीइस्ट, एथियस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट या फिलोलॉजिस्ट। दोस्तों ये सभी के सभी का मतलब, ये सभी के सभी क्या है, रूट वर्ड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रूट वर्ड का एग्जाम्पल है, जिसका मतलब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि फिलोलॉजिस्ट का मैं यहाँ पर देखिए फिलो प्लस लॉजी से मिलकर बना हुआ है, और लैंग्वेज में ये फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी फिलोलॉजिस्ट किस पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो आई होप दोस्तों आप इसको समझे होंगे कि ओमनी के बारे में क्या होता है, इसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ ये रूट वर्ड्स, नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स क्या होता है, इसका कितने वर्गों में क्लासीफाइड किया गया है, और ये इसको तीन वर्गों में क्लासीफाइड किया गया है। तो साइंस, सोफिया और मैथ, इससे कौन कौन सा वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोस्तों आप जान चुके हैं। फिलो का मतलब क्या होता है, फिलो मीन्स क्या होता है, ये सभी के सभी दोस्तों आप जान चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरा क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों इसको जैसे कि आपको बताया है पर प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग क्लास में ही, इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि इसको आप नोट एक तैयार कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको नोट तैयार कर रहेगा तो बाई चांस आप कभी भूल जाते हैं, आपके माइंड से निकल जाता है बात, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उस नोट को रिकॉल करके, रिविजन करके आप फिर से उसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से नोट नहीं बनाइएगा तो जब तक आपको याद रहेगा तब तक तो ठीक है, बाई चांस कभी आप भूल गए तो दोस्तों आपको फिर से क्लास करना पड़ेगा या समय ज़्यादा बर्बादी करना पड़ेगा। यदि आपको नोट रहेगा तो कम से कम समय में आप रिविजन करके क्या कीजिएगा, आप जानकारी प्राप्त कर पाइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर क्लास में के बाद मतलब क्लास के एंड में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। चलिए आज की क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।